Good morning student, welcome to my class. I do not P. Shahbaz. In today's class we are going to discuss UP Higher Education Service Commission examination. ये एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए हुआ था। अब तक की क्लासेस में हम लोग 31 से लेकर 80 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 81 से 100 तक करेंगे। ये एजुकेशन का पार्ट है, आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग जीएस का पार्ट भी देख लेंगे। तो आज जो हमारा 81 क्वेश्चन है, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इज़ कैरिड आउट थ्रू। तो सी जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन होता है CCE, वो जो है फॉर्मेटिव और सबमेटिव बोथ A and B एंड या ऑनलाइन। तो ये हमको पता है कि सबमेटिव भी होता है और ये फॉर्मेटिव भी होता है। तो इसका ऑप्शन बोथ A and B होना चाहिए। ये C ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था 82nd। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल क्लाइमेट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ टीचर्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अब ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है जो रिलेशनशिप स्कूल क्लाइमेट और टीचर जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच। तो सबसे करेक्टली मैच कौन सा है? टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी, कोफिशिएंट। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। जो उसमें करेक्टली मैच था वो था आपका C ऑप्शन, KR, रिलायबिलिटी / कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो हमारा C ऑप्शन इसमें ठीक था। 84th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज पेयर्स डज नॉट इंडिकेट करेक्ट मैचिंग। तो मुदलियार कमीशन मल्टीपर्पज़ स्कूल्स, ये ठीक था। आचार्य राममूर्ति कमेटी नवोदय विद्यालय, ये भी ठीक था। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 UGC एकेडमिक स्टाफ को इस्टेब्लिश किया गया था, इसमें ये ऑप्शन जो है नहीं होना चाहिए, ये गलत है क्योंकि ये UGC एकेडमिक स्टाफ कॉलेज बहुत पहले से बना हुआ है। तो ये इसमें 85th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? नॉट रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नॉट रिलेटेड लिखा हुआ है। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? तो इसमें जो है जो सेंसरी डिफेक्ट है ये नहीं होना चाहिए। बाकी रिटार्डेड स्पीच डेवलपमेंट, फंक्शनल आर्टिकुलेटरी डिफेक्ट और ऑर्गेनिक स्पीच डिफेक्ट, ये सब होते हैं। नेक्स्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रन आर सुपीरियर इन फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय। तो ये स्टेटमेंट था टर्मन का, तो टर्मन को आप टिक कर लीजिएगा। एक और स्टेटमेंट है स्पेशल एजुकेशन इज़ दी एजुकेशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी एजुकेशन ऑफ एवरेज स्टूडेंट इन फिजिकल, इमोशनल और सोशल स्पेशलिटीज़। ये स्टेटमेंट किसका था? ये था किर्क का स्टेटमेंट है। इसको आप सही कर लीजिएगा अपने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन एंड रिप्रेशन कोर्सेज आर ऑर्गेनाइज फॉर। ओरिएंटेशन रिप्रेशन कोर्सेज किसके लिए होते हैं? इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए ये होते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ, अ टीचर कीप अलाइव एंड फ्रेश शुड बिकम अ लर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसका था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 और 49 ने ये कहा था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको राधा कृष्ण कमीशन भी कहा जाता है, उनका ये स्टेटमेंट था। नेक्स्ट देखते हैं ऑल सिस्टम ऑफ आइडियाज़ आर सब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन बाय कंसिक्वेंसेस। तो ये दिस सेंट्रल व्यू पॉइंट इज़ रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है रियलिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी चेंजेस सोसाइटी बाय चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट टू विच इन टर्न वी अडॉप्ट। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है ऑफबॉर्न का। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कंसर्न विद कॉमन वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड प्रमोटिंग पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की जो बात करता है वो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 टाइप 1 एरर इज़ एन एरर कॉज्ड बाय। तो किससे कॉज होता है टाइप 1 एरर? ये होता है रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज़ ट्रू। जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होती है तो उसको अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो वो टाइप 1 एरर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होता? तो इसमें से जो है हमारा जो राइट ऑप्शन था हम देख लेते हैं। वो हमारा राइट ऑप्शन ये था एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होती है। तो नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरिंग
मेजरिंग एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड मेजर करने के लिए हमको पता है कि ये तीनों जो है से हम एटीट्यूड मेजर करते हैं, ये तीनों होता है, और ये कुडर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ये नहीं होता है। ये हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पूछा गया यूज़ फॉर कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरिंग एटीट्यूड्स, तो ये नहीं होता है। नेक्स्ट है कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स ऑन अ वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट टेस्ट इंडिकेट्स। तो ये क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था हमारा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कोरिलेशन जो शो करता है। नेक्स्ट है हैथॉन इफेक्ट्स मीन्स। तो हैथॉन इफेक्ट्स की जो सिंपल मीनिंग होती है रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ नॉलेज इन पार्टिसिपेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन यही था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे नॉट आप देख लीजिएगा, नॉट कहा गया है, तो इसमें से जो है कौन नहीं होना चाहिए, तो इसमें से जो है सिनेप्टिक्स मॉडल टीचिंग ये नहीं है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ फीलिंग इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। तो ये स्टेटमेंट किसका था, ये एडगर डेल ने दे रखा था, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एडगर डेल। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग कैन नॉट बी यूज टू डेवलप। तो माइक्रो टीचिंग किस चीज़ को डेवलप कैन बी यूज्ड, किसको डेवलप करने के लिए यूज़ होती है, क्वेश्चनिंग स्किल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, रीइंफोर्समेंट स्किल, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मटेरियल प्रिपरेशन स्किल। तो देखिएगा इसमें ये तीनों चीज़ों को तो डेवलप किया जाता है और ये चौथी चीज़ को नहीं डेवलप किया, लेकिन यहाँ पूछा कैन बी यूज टू डेवलप, तो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत था। अगर यहाँ पे होता कैन नॉट बी यूज टू डेवलप तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता कि ये डेवलप करने के लिए नहीं है, ये तीन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रहा है, तो हमको आई होप कि ये इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नॉट होता तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होता, बाकी ये तीन थे। तो अब हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं 31st डे। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग जीएस का पार्ट देखेंगे, लेकिन एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं हमारे 100 क्वेश्चंस की। तो ये हमारा 31st क्वेश्चन, 32nd का ये रहा था आंसर। तो ये हमारा टोटल हमारा यहाँ पर 38 हो गया था। फिर इसके बाद हमारा 39, ये 40 और ये यहाँ तक हमारा 45 तक आंसर, और ये 46 का आंसर था, 47 इसी तरह से। इसको मैंने करेक्ट किया था, 2009 था यहाँ पर, आप सही कर लीजिएगा इसको। तो ये हमारे 60 तक हो गए। ये टोटल मेरे 68 हो गए। ये अगर आप देखेंगे 69 से लेकर ये 75 तक के आंसर हो गए, और फिर 76 और ये हो गए 81st, और ये हम लोग ने 86 तक के कर दिया। फिर उसके बाद ये 87 से यहाँ तक के हम लोगों ने जो है 93, और फिर 94 का आंसर से 94 से लेकर 98 तक के, और ये लास्ट में 99 और 100 तक के हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जीएस का पार्ट अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।